तो कल कोडी रोड्स के ऊपर रैंडी ऑर्टन के अटैक के बाद भाई कोडी रोड्स ने एक अजीब सा रिकॉर्ड बना लिया है, जहां कह सकते हैं कि कोडी रोड्स WWE के बड़े बड़े सुपरस्टार्स का हील टर्न कराने के लिए बलि का बकरा बन चुके हैं। और ये कारनामा उन्होंने 4-5 साल के अंदर अंदर कराए। सबसे पहले 2023 में उन्होंने ब्रॉक लेसलर का हील टर्न करवाया था रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में शायद। इसके बाद 2024 में रॉक ने उन्हें धोया था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो फेस लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करा था तो वो पूरी तरह से हील बन चुके थे। इसके बाद 2024 में ही एजे स्टाइल्स ने भी भाई फेक रिटायरमेंट करने के बाद जो अटैक करा था कोडी रोड्स के ऊपर वो सबको पता है। जिसके बाद अभी लास्ट ईयर ही जॉन सीना और केविन ओवेंस ने भी कोडी रोड्स के ऊपर ही हील टर्न करा था, और कल रैंडी ऑर्टन ने भाई ये कारनामा करके दिखा दिया। इससे ये तो क्लियर होता है कि कोडी रोड्स WWE के ऐसे बंदे हैं जिन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है अगर किसी भी बंदे का हील टर्न कराना हो तो, क्योंकि इससे इजीली जो हील बंदा होता है उसे सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन कोडी रोड्स की जो धुलाई होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें भाई, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो अभी कोडी रोड्स की बात कर रहे हैं तो भाई कल की स्मैकडाउन में कोडी रोड्स की ज़बरदस्त धुलाई के बाद बहुत सारी उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल कर दिया रैंडी ऑर्टन ने मार मार के। जहां भाई रैंडी ऑर्टन ने कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए थे और ब्लड तो हमें पता है कि कितना खतरनाक तरीके से निकल रहा था। तो इन वीडियोज़ में भाई कोडी रोड्स फटी चिती हालत में ब्लड में कवर्ड बैक स्टेज जा रहे थे। इसके बाद वैसे WWE ने कोडी रोड्स के बैक स्टेज जाने के बाद उनका अच्छा खासा फ़ोटो सेशन भी करवाया, जिसकी कुछ पिक्चर्स भी पोस्ट करी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर, और कैप्शन में लिखा है कि एक फ्रेंड ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे सोचो, इतना पिटने के बाद कोडी रोड्स को सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन बंदे का फ़ोटो शूट हो रहा था। तो WWE भी प्रमोशन में पीछे नहीं हटती। वैसे इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में CM पंक भाई साहब का भी एक कमेंट है कि भाई ये क्या हो गया। अभी CM पंक रॉ के बंदे हैं तो शायद स्मैकडाउन वो देखते नहीं होंगे, लेकिन CM पंक के इस कमेंट के रिप्लाई में बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि भाई रॉ में तेरा भी ऐसा ही कुछ हाल होगा, क्योंकि कोडी रोड्स ने तो रैंडी ऑर्टन का कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन तूने भाई फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोल दिया था उसकी। तो शायद भाई फैंस बुरी तरह से चाहते हैं कि जो रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स का हाल किया वैसा ही कुछ CM पंक का हाल रोमन रेंस कर दें। अभी वैसे रैंडी ऑर्टन के हील टर्न के बाद कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की रेसलमेनिया फ्यूड बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो WWE को रोमन रेंस और CM पंक के मुद्दे में भी कुछ करना चाहिए। कोडी रोड्स ने वैसे अटैक से पहले रैंडी ऑर्टन के साथ एक पिक्चर पोस्ट करी थी, जो कि शायद स्मैकडाउन के 3-4 घंटे पहले की है। यहाँ शायद उन्हें पता नहीं था कि 4-5 घंटे बाद उनके साथ क्या होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन की भी बहुत सारी वीडियोस आई हैं। कल एक मोमेंट पर लग रहा था कि शायद रैंडी ऑर्टन डन हो गए थे कोडी रोड्स से, जिसके बाद वो जा रहे थे। यहाँ वो कोडी रोड्स को कमेंट्री टेबल पर लेटाकर और स्टील स्टेप्स पर उनका सिर रख कर गए थे, लेकिन इसके बाद भाई अचानक से आकर उन्होंने चेयर शॉट मारा था कोडी रोड्स के सिर पर। यहाँ WWE ने तो हमें सीधा रैंडी ऑर्टन को ही दिखाया था जब वो चेयर मार रहे थे, लेकिन फैंस की बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जिसमें भाई रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज जाते जाते वापस लौट कर आए थे, और कोडी रोड्स को भाई चेयर मारते ही क्राउड का रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक सा आया था। अभी WWE जो दिखाती है उसमें तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन फैंस की जो वीडियोज़ हैं उसमें क्लियरली सुनाई दे रहा है कि क्राउड एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन का ये अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। अभी वैसे रैंडी ऑर्टन के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट्स आए हैं, जिसमें पहला फैक्ट ये है कि रैंडी ऑर्टन ने ये 7वीं बार हील टर्न करा है, और ये वाला हील टर्न उनका सबसे लंबे टाइम बाद हुआ है, क्योंकि 2020 में एज के खिलाफ उन्होंने हील टर्न करा था। इसके बाद 2021 में वो फिर से फेस बन गए थे और अब जाकर उन्होंने हील टर्न करा है। इसी के साथ एक सिमिलैरिटी भी बताई जा रही है जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच में, जिसमें बताया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन वही काम करते हैं जो जॉन सीना 1 साल पहले कर चुके होते हैं। 2008 में रॉयल रंबल जॉन सीना ने जीती थी, तो 2009 में रैंडी ऑर्टन ने जीत ली। जिसके बाद 2012 में जॉन सीना ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीता था, और 2013 में रैंडी ऑर्टन ने, और अभी लास्ट ईयर का एलिमिनेशन चेंबर जॉन सीना ने जीता था, तो इस साल भाई रैंडी ऑर्टन जीत गए। कह सकते हैं कि हील टर्न भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि लास्ट ईयर जॉन सीना ने करा था हील टर्न और इस साल रैंडी ऑर्टन ने कर लिया। अभी लास्ट ईयर एक और कारनामा करके दिखाया था जॉन सीना ने रेसलमेनिया में, तो इस साल शायद रैंडी ऑर्टन भी वो कारनामा करके दिखा दें। जहां जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने थे, तो शायद अब की बार रैंडी ऑर्टन 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएं। इसीलिए शायद रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना को रेसलिंग सोलमेट बोला जाता है। लेकिन वैसे एक सिमिलैरिटी है जो कि शायद कोई भी फैन चाहता नहीं होगा, क्योंकि जॉन सीना इस साल रिटायर हो गए थे, तो कॉपी करने के लिए रैंडी ऑर्टन नेक्स्ट ईयर रिटायर हो सकते हैं। अभी इन चीज़ों को बस कोइंसिडेंस कह सकते हैं, WWE ने जानबूझकर तो ये करा नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन की, जिसके लिए भाई WWE ने कुछ इंटरेस्टिंग से मैचेस अनाउंस करे हैं, जिसमें से एक बेला ट्विंस, लेस लेजेंड और नाया जैक्स का मैच है।
कल बेला ट्विंस ने रिवील करा था कि वो नंबर 1 कंटेंडर हैं वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए, जो कि पता नहीं भाई कैसे बन गए। अभी लग तो रहा था कि शायद बेला ट्विंस को सीधे रेसलमेनिया में टाइटल के लिए मैच मिलेगा, लेकिन भाई अभी ये मैच नेक्स्ट वीक ही होने वाला है, तो शायद हो सकता है बेला ट्विंस के हाथ में पहले ही चैंपियनशिप लग जाए, जिसके बाद रेसलमेनिया तक उनका एक छोटा सा रेन हो सकता है। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि रेसलमेनिया के बाद WWE बेला ट्विंस के साथ कुछ करने वाली है। लेकिन इसी के साथ हो सकता है जेली रोल और किट विल्सन का भी नेक्स्ट वीक हमें मैच देखने को मिल जाए, क्योंकि WWE एडवर्टाइज कर रही है कि किट विल्सन कॉल आउट करने वाले हैं जेली रोल को। अभी इसे देखने में भाई कौन ही इंटरेस्टेड हो रहा है। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आई है कि WWE रेसलमेनिया में भी जेली रोल को बुक करने वाली है। और आइडिया ये है कि भाई टैग टीम मैच होगा ये, जिसमें जेली रोल और रॉयस कीज एक साथ होंगे, जिनका टैग टीम मैच मिज और किट विल्सन के साथ रेसलमेनिया में हो सकता है। अभी तो भाई ये प्लान सुनने में ही इतना हॉरिबल लग रहा है। वैसे रॉयस कीज भी अभी परफॉर्म कर रहे हैं डार्क शोज़ में, जहां स्मैकडाउन जो भी हुई थी उसके डार्क शो में भी उन्होंने परफॉर्म करा था। हो सकता है अब वो सीधा रेसलमेनिया में ही हमें देखने को मिले। लेकिन कुछ भी हो, ये टैग टीम मैच बहुत ज़्यादा रैंडम सा लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक और रेसलमेनिया के मैच की, जो कि शायद इयो स्काई, ऑस्का और कायरी ज़ेन के बीच में हो सकता है। तो अभी बॉडी स्लैम नेट की एक रिपोर्ट आई है कि WWE प्लान कर रही है कि इयो स्काई और ऑस्का की फ्यूड कराई जाए, जिसमें WWE लेटर ऑन कायरी ज़ेन को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अभी ये तीनों जापानीज सुपरस्टार हैं और भाई डैमेज कंट्रोल नाम की फैक्शन में रह चुकी हैं, तो स्टोरी लाइन और रेसलिंग वाइज ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अभी रेसलमेनिया की बात कर रहे हैं तो रेसलमेनिया के लिए भाई WWE कंटिन्यूसली ग्राफिक्स चेंज कर रही है। रोमन रेंस और CM पंक के तो भाई 3 ग्राफिक्स आ चुके हैं। अभी एक नया ग्राफिक आया है जिसमें एक वॉर टाइप का बैकग्राउंड हमें देखने को मिल रहा है, और शायद रेसलमेनिया की इस बार थीम ऐसी कुछ होने वाली है। रिसेंटली WWE ने जेड कारगिल और रेहा रिप्ली का भी एक ग्राफिक पोस्ट करा है, जो कि थोड़ा अपडेटेड लग रहा है रोमन रेंस और CM पंक के ग्राफिक से। इसी के साथ रेसलमेनिया की टिकट सेल्स के बारे में भी अभी एक रिपोर्ट आई है कि WWE रेसलमेनिया की नाइट 1 के लिए 37,000 और नाइट 2 के लिए 38,000 के आसपास टिकट्स बेच चुकी है। स्टेडियम की कैपेसिटी WWE ने 43,000 के आसपास रखी है। तो अभी WWE को भाई बहुत सारी टिकट्स बेचनी है। बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर भाई 1 महीने पहले ही टिकट्स पूरी तरह से सोल्ड हो गई थी। अभी इमेजिन करो वही सिटी है और वही स्टेडियम है, लेकिन टिकट सेल्स नहीं हो रहे हैं। तो WWE को और भी ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि कल हमने रैंडी ऑर्टन का हील टर्न देखा था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में। तो रिसेंटली WWE ने अनाउंस करा है कि नेक्स्ट सैटरडे नाइट मेन इवेंट हमें May 23 को देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली WWE नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 3 सैटरडे नाइट मेन इवेंट करवा चुकी है, तो शायद अब की बार थोड़ा रेस्ट लिया जा रहा है। लेकिन ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाले मंथ में ही हमें 2 पेपर व्यू ऑलरेडी देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक बैकलैश होने वाला है और एक क्लैश इन इटली होगा। चलिए अब बात करते हैं रिसेंटली रेसल बोर्ड की एक रिपोर्ट की, जिसके हिसाब से WWE प्लान कर रही है कि शायद इस बार स्टिपुलेशन वाले मैचेस ज़्यादा होंगे रेसलमेनिया में। अभी टाइम की तो कोई टेंशन होगी नहीं, क्योंकि 1 घंटा और रेसलमेनिया में बढ़ा दिया गया है, और WWE सिंगल्स मैचेस शायद ज़्यादा करवाने वाली है, तो स्टिपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन टाइटल मैचेस में भी भाई स्टिपुलेशन डालनी चाहिए। जैसे कि इमेजिन करो रोमन रेंस और CM पंक का मैच अगर नो होल्ड्स बार्ड या फिर हेल इन अ सेल मैच होता है तो कितना मज़ा आएगा। अभी वैसे हेल इन अ सेल की बात कर रहे हैं तो WWE ने इस साल प्लान तो करा था एक हेल इन अ सेल मैच कराने का। कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच अगर रेसलमेनिया में होता तो हेल इन अ सेल वाला मैच ही होता। लेकिन इसी के साथ एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच भी भाई हेल इन अ सेल में ही प्लान करा जा रहा था। अभी ओरिजिनली हमें पता है कि मैच तो इन्हीं का होने वाला था रेसलमेनिया में, लेकिन फिर प्लान इतने चेंज हो गए कि अब रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का मैच हो रहा है। अभी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है WWE अगर ओरिजिनल प्लान के हिसाब से चलती है तो कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का मैच भी हो सकता है हेल इन अ सेल में। इस टाइम पर रैंडी ऑर्टन हील टर्न भी कर चुके हैं, तो इमेजिन करो ब्रूटैलिटी कितनी खतरनाक होगी। बाकी कमेंट में बताओ भाई आपको क्या लगता है कि इस वाले मैच में WWE को हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन डालनी चाहिए या फिर दूसरी कोई और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।